Hello friends, here is a complete video for you on International Olympic Day 2021. आज ही के दिन 1894 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। ओलंपिक दिवस 23 जून 1948 को पहली बार मनाया गया था। उस समय पुर्तगाल, ग्रीस, ऑस्ट्रिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, उरुग्वे, वेनेजुएला और बेल्जियम ने अपने अपने देशों में ओलंपिक दिवस का आयोजन किया था। आज मैं आपको ओलंपिक खेलों के बारे में सभी जानकारी बड़े विस्तार से देने वाली हूँ। ओलंपिक के स्तंभ क्या हैं, सभी कुछ मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओलंपिक के 5 मुख्य स्तंभ हैं। सबसे पहला स्तंभ है ओलंपिक के 5 छल्ले। ओलंपिक खेलों का चिन्ह आपस में जुड़े हुए 5 छल्ले हैं, जो कि 5 प्रमुख महाद्वीपों एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अफ्रीका को दर्शाते हैं। इन छल्लों को पियरे डी कुर्बलिन ने डिज़ाइन किया था, जिन्हें आधुनिक ओलंपिक गेम्स का सह संस्थापक माना जाता है। उन्होंने सन 1912 में इनकी डिज़ाइन तैयार की थी और इन्हें 1913 में स्वीकार करके सार्वजनिक किया था। ओलंपिक छल्लों के रंग इन महाद्वीपों को दिखाते हैं। यूरोप के लिए नीला रंग, एशिया के लिए पीला रंग, अफ्रीका के लिए काला रंग इसलिए क्योंकि अफ्रीका काफ़ी पिछड़ा हुआ और गरीब कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया के लिए हरा और अमेरिका के लिए लाल रंग का छल्ला दर्शाया गया है। ओलंपिक खेलों का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है ओलंपिक ध्वज। ओलंपिक ध्वज को आधुनिक ओलंपिक खेलों के संस्थापक पियरे डी कुर्बतिन ने बनाया था। इस ध्वज की पृष्ठभूमि सफ़ेद है। सिल्क के बने ध्वज के मध्य में ओलंपिक का प्रतीक चिन्ह 5 छल्ले हैं। तीसरा स्तंभ है ओलंपिक शुभंकर। शुभंकर का चयन ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाले मेज़बान शहर द्वारा किया जाता है। यह शुभंकर ही इन खेलों की थीम को बताता है। ब्राज़ील में हुए रियो ओलंपिक खेलों में शुभंकर का नाम विनीसियस था, जो कि ब्राज़ील के महान संगीतकार विनीसियस डे मेरेस के प्रति सम्मान का सूचक है। वर्ष 2021 में टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों के शुभंकर को मिराइटोवा और सोमेटी नाम दिया गया है। ओलंपिक खेलों का चौथा और बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है ओलंपिक मशाल। ओलंपिक दिवस के खास मौके पर आज आइए जानते हैं ओलंपिक के मशाल के बारे में। दरअसल विश्व के खेलों का इतिहास प्राचीन काल से ही रहा है। तब शासकों के सैनिकों के बीच कुश्ती, दौड़, मुक्केबाजी, रथ दौड़ जैसी प्रतिस्पर्धाएं खेल के रूप में हुआ करती थी। लेकिन ओलंपिक खेलों जैसे आधुनिक खेल को शुरू करने का श्रेय फ्रांस के पियरे डी कॉबेर्टिन को ही जाता है। प्राचीन काल में खेल शुरू होने से पूर्व यूनान के ओलंपिया गांव में मशाल सूर्य की किरणों से जलाई जाती थी। ओलंपिक मशाल जलाने की प्रथा 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों से फिर से शुरू की गई थी। जिस देश में या महाद्वीप में ओलंपिक होता है, वहां ओलंपिक मशाल को घुमाया जाता है। ओलंपिक मशाल रिले ओपनिंग सेरेमनी वाले स्थान पर पहुंचाई जाती है और वहां उस देश की कोई महान हस्ती मुख्य स्टेडियम में उसे प्रज्वलित करता है या करती है। हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने लंदन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में 2012 में ओलंपिक मशाल थामी थी। ओलंपिक खेलों का 5वां स्तंभ है ओलंपिक मोटो। ओलंपिक के मोटो को सबसे पहले डोमिनिकन पुजारी हेनरी डिडोन ने 1881 में एक स्कूल खेल कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में पहली बार प्रयोग किया था। इस कार्यक्रम में पियरे डी कुबर्तिन भी मौजूद थे, जिन्होंने इसे ओलंपिक के मोटो के रूप में अपनाया। ओलंपिक का मोटो 3 लैटिन शब्दों से मिलकर बना है, सिटियस, अल्शियस, फोर्टियस। इनके अर्थ हैं और तेज, और ऊंचा, और साहसी। सिटियस, अल्शियस, फोर्टियस, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस की हर साल एक अलग थीम होती है। इस साल की थीम स्वस्थ रहें, मजबूत रहें। ओलंपिक डे वर्कआउट के साथ एक्टिव रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस दुनिया भर में हर साल 23 जून को मनाया जाता है। कहते हैं खेल खिलाड़ी की भावना से खेलना चाहिए। इंटरनेशनल ओलंपिक डे पर गैबी डगलस स्वर्ण पदक जिम्नास्ट का प्रेरक संदेश, कभी छोड़ना नहीं, कभी हार मत मानना। जो जोखिम लेने के लिए पर्याप्त साहसी नहीं हैं, वह जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। मोहम्मद अली स्वर्ण पदक मुक्केबाज ने दिया ये संदेश।
टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों के लिए जापान ने भारतीय ओलंपिक दल पर कोरोना के कारण कड़े नियम लागू किए हैं, जो कि आईओए ने कहा अनुचित और भेदभावपूर्ण हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस खेल व फिटनेस को समर्पित रहता है, इसलिए हर शर्त मंजूर है। इस दिन विश्व के अलग अलग हिस्सों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें हर वर्ग के लोग व खिलाड़ी शामिल होते हैं। टोक्यो ओलंपिक के दुनिया के सबसे बड़े खेल आयोजन में इस साल क्या है खास, आइए जानते हैं। खेलों का महाकुंभ यानी ओलंपिक हर 4 साल बाद होता है, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण 2020 में इसका आयोजन नहीं हो पाया था। साल भर की देरी से जापान के टोक्यो में इसका आयोजन होने जा रहा है। इसकी शुरुआत 23 जुलाई से होगी और 8 अगस्त को इसका समापन हो जाएगा। हालांकि सॉफ्टबॉल खेल प्रतियोगिता उद्घाटन समारोह से 2 दिन पहले यानी 21 जुलाई को ही फुकुशिमा में शुरू हो जाएगी। ओलंपिक में इस बार 33 खेलों में 339 मेडल के लिए मुकाबले होंगे। पहला पदक समारोह 24 जुलाई को होगा। जापान को 2020 में कोरोना वायरस महामारी के चलते इस आयोजन को लेकर अपनी तैयारियों को स्थगित करना पड़ा था और 2021 में इसके आयोजन पर आशंकाओं के बादल छाए हुए थे, लेकिन जापान सरकार और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने तमाम मुद्दों पर विचार करने के बाद इसके आयोजन को हरी झंडी दिखा दी। हालांकि यह फैसला लिया गया है कि जापान के अलावा किसी दूसरे देश के दर्शक टोक्यो जाकर इस खेल को नहीं देख सकेंगे। जापान पहले भी 3 बार ओलंपिक का आयोजन कर चुका है, 1964 में, 1972 में और 1988 में। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी से बिल्कुल अलग एक खेल है जिसका नाम भी भारत में बहुत कम लोग जानते हैं, रोइंग। ये एक पानी पर खेले जाने वाला खेल है जिसमें एक नाव और उसे पतवार के सहारे चलाने वाले रोवर की ज़रूरत होती है। इस मुश्किल खेल को भारत में इसलिए भी कम लोग जानते हैं क्योंकि अभी तक हम इसमें ओलंपिक स्तर पर कभी कोई मेडल नहीं जीत पाए। इसे बदलने की जिम्मेदारी इस बार 2 लोगों के कंधों पर है, अर्जुन लाल जट और अरविंद सिंह। भारतीय सेना में भर्ती अर्जुन और अरविंद ने पिछले दिनों टोक्यो में हुए क्वालिफिकेशन इवेंट में सिल्वर मेडल जीतकर 23 जुलाई से होने वाले खेलों का टिकट हासिल किया। दोनों पुरुषों के लाइट वेट डबल्स इवेंट में हिस्सा लेंगे। यह पहला मौका है जब रोइंग के डबल्स इवेंट में भारत ने सिल्वर मेडल के साथ ओलंपिक क्वालिफिकेशन हासिल किया है, और वो भी टोक्यो में ही, जहां पर ओलंपिक खेल होने हैं। निशानेबाजी में भी इस बार पदक की उम्मीद की जा रही है। मनु भाकर और सौरभ चौधरी दुनिया के नंबर 1 निशानेबाजों में से एक हैं और उनसे पदक की उम्मीद है। 15 निशानेबाजों ने टोक्यो ओलंपिक के लिए टिकट हासिल किया है। ओलंपिक खेलों में भारत ने हॉकी के बाद सबसे ज़्यादा 5 मेडल कुश्ती में हासिल किए हैं। 1952 में केडी जाघव से शुरू हुआ मेडल जीतने का सिलसिला पिछले ओलंपिक में साक्षी मलिक ने जारी रखा। इस बार भारत का सबसे बड़ा 8 पहलवानों का दल हिस्सा लेने टोक्यो जा रहा है। सुमित मलिक 125 किलोग्राम वर्ग में भारत की चुनौती पेश करेंगे। हैवी वेट कैटेगरी में भारत की नुमाइंदगी ओलंपिक में बहुत कम पहलवानों ने की है और उसे अब भी इसमें मेडल का इंतज़ार है। मलिक कहते हैं, हैवी वेट में इंडिया की तरफ से बहुत ही कम अच्छी परफॉर्मेंस आती है। 12 साल बाद इस वेट कैटेगरी में मेरा क्वालिफिकेशन हुआ है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। भारतीय फ्री स्टाइल कुश्ती कोच जगमिंदर सिंह भी टोक्यो में मेडल को लेकर बहुत उत्साहित हैं और आश्वस्त हैं। उनके मुताबिक टोक्यो जाने वाला हर पहलवान मेडल का दावेदार है। उन्होंने बताया, जब मैं 1980 में ओलंपिक खेलों में भाग लेने गया था, वहाँ एक बोर्ड पर लिखा था, ओलंपिक तक आना बहादुरी का काम है और यहाँ से मेडल लेकर जाना किस्मत का। किसी भी कैटेगरी के 16 पहलवान विश्व के बेस्ट होते हैं, कोई भी किसी पर भारी पड़ सकता है। भारतीय हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग में अपने शानदार प्रदर्शन को जारी रखते हुए 2016 के रियो ओलंपिक की चैंपियन अर्जेंटीना को दूसरे मैच में 3-0 से फतह करके अपने को अंक तालिका में 4थे स्थान पर पहुंचा दिया है। भारत इस प्रो लीग के माध्यम से इस साल जुलाई-अगस्त में टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों की तैयारी कर रहा है। अतः भारतीय हॉकी टीम से भी बड़ी उम्मीदें हैं।
सारांश के तौर पर यह कहना ठीक होगा कि ओलंपिक खेलना और उसमें मेडल जीतना अपने आप में एक उपलब्धि है, लेकिन 135 करोड़ की आबादी वाले देश भारत का प्रदर्शन इस खेल महाकुंभ में बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। अभिनव बिंद्रा इस खेल में अकेला व्यक्ति है जिसने व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। हालांकि हॉकी में भारत अब तक 8 गोल्ड मेडल जीत चुका है। इंटरनेशनल ओलंपिक 2021 के सफल आयोजन की कामना करती हूँ। हैप्पी इंटरनेशनल ओलंपिक डे 2021। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। सी यू सून विद अ न्यू वीडियो।